एक प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर के पास एक विशाल वन था, जहाँ शांति और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर था। इस वन में एक युवा राजकुमार रहता था, जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और सभी भौतिक सुख थे जिनकी कोई कल्पना कर सकता था। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। उसके पिता ने उसे दुनिया के सभी दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया था, ताकि वह कभी किसी परेशानी या पीड़ा का अनुभव न करे। सिद्धार्थ के महल में सुंदर उद्यान थे, जहां हर प्रकार के फूल खिलते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे। उसके चारों ओर केवल युवा और सुंदर लोग रहते थे, और उसे कभी भी वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु के बारे में जानने का अवसर नहीं मिला था। उसके पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि वह कभी भी महल की दीवारों से बाहर न जाए, ताकि उसे जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना न करना पड़े। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि इस भौतिक सुख में कुछ कमी है। वह अक्सर अपने महल की बालकनी पर बैठकर दूर क्षितिज को निहारता रहता था, और उसके मन में अनजाने प्रश्न उठते रहते थे। उसे लगता था कि उसके चारों ओर जो जीवन है वह केवल एक भ्रम है, और इसके परे भी कुछ है जिसे उसे जानना है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वह नगर घूमना चाहता है। चन्ना ने पहले तो मना किया, क्योंकि उसे राजा का आदेश था कि राजकुमार को महल से बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन सिद्धार्थ के आग्रह के सामने उसे झुकना पड़ा। जब सिद्धार्थ नगर में निकला तो उसने पहली बार जीवन की कठोर सच्चाइयों को देखा। उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद थे और शरीर कमजोर था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और इसे क्या हुआ है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने पर उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो दर्द से कराह रहा था और उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बीमारी है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमारी का सामना करना पड़ता है। और फिर उसने एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसे लोग अर्थी पर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने भयभीत होकर पूछा, यह क्या है? चन्ना ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, यह मृत्यु है। हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना होता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस सुख सुविधा में वह जी रहा था वह क्षणभंगुर है। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जीवन की अटल सच्चाइयां हैं, और कोई भी इनसे बच नहीं सकता। उसके मन में जीवन के दुख और पीड़ा का बोध हुआ। इसके बाद उसने एक शांत और प्रसन्न भिक्षु को देखा, जो शांति से भिक्षा मांग रहा था। भिक्षु के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं देखी थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? यह इतना शांत और प्रसन्न क्यों दिख रहा है, जबकि बाकी सभी दुखी हैं? चन्ना ने बताया, राजकुमार, यह एक साधु है जिसने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकला है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल दी। उसे एहसास हुआ कि भौतिक सुख स्थायी नहीं है और जीवन में दुख अवश्यंभावी है। उसने निश्चय किया कि वह भी उस भिक्षु की तरह सत्य की खोज में निकलेगा और जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेगा। एक रात जब सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने सभी ऐश्वर्य को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण भिक्षु का जीवन अपना लिया। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन किसी से भी उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वह कमजोर पड़ गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता। एक दिन जब वह बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, उसने निश्चय किया कि वह तब तक इस स्थान से नहीं उठेगा जब तक उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उसने अपनी सभी इच्छाओं और मोह को त्याग दिया और अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया। कई दिनों और रातों के ध्यान के बाद
उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग समझ में आ गया। वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गया, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो जीवन के दुखों से मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख है, दुखा जीवन में दुख है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जो पसंद नहीं है उससे मिलना दुख है, और जो पसंद है उससे अलग होना दुख है। संक्षेप में, सभी भौतिक अस्तित्व दुखमय हैं। दुख का कारण है समुद्या, दुख का कारण तृष्णा या लालसा है। यह इच्छाएं, मोह और आसक्ति हैं जो हमें संसार से बांधे रखती हैं। दुख का निरोध है, निरोधा दुख का निरोध संभव है। जब तृष्णा का पूरी तरह से त्याग किया जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है। दुख निरोध का मार्ग है, मागा दुख निरोध का एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, दी 8-fold पाथ। यह 8 सिद्धांत हैं जो हमें दुख से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, जीवन और दुख के 4 आर्य सत्यों को समझना। सम्यक संकल्प, राइट थॉट, अच्छे और शुद्ध विचार रखना, दूसरों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखना। सम्यक वचन, राइट स्पीच, सच बोलना, कड़वे वचन न बोलना, चुगली न करना और व्यर्थ की बातें न करना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, किसी को नुकसान न पहुंचाना, चोरी न करना और अनुचित यौन संबंध न बनाना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा काम करना जिससे किसी को नुकसान न हो और जो नैतिक हो। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को विकसित करने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना, अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के प्रति सचेत रहना। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और गहरी शांति प्राप्त करना। बुद्ध ने सिखाया कि यह मार्ग हमें मध्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, न तो अत्यधिक भोगविलास और न ही अत्यधिक तपस्या। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और आंतरिक ज्ञान में है। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है, यदि वह सही मार्ग पर चले और अपने मन को शुद्ध करे। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हम इससे मुक्त हो सकते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और मोह को नियंत्रित करना चाहिए, वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। हमें केवल अपने मन को शांत करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। यह मार्ग हमें केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं देता, बल्कि हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु और समझदार बनने में भी मदद करता है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है।